आज हम आपको रामायण के युद्ध में किए गए अस्त्र शस्त्र का उपयोग यह बताएंगे। बहुत ही आश्चर्य वाली बात है जो कि आजकल के टीवी शो में दिखाया जाता है वो गलत है, बनाकर दिखाया जाता है मन ग्रंथ कहानी जो कि सही नहीं है। बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। श्री राम की बहन श्री राम की 2 बहनें भी थी, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वशिनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा है। एक का नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा है। उनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। ऐसा था राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष, बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्धासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ भूनकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था, जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारूपंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास भुशुंडियां, बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भुशुंडियां भी थी। अगस्त्य ने राम के हितार्थ शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभी बंदूक के घोड़े ट्रिगर के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ी पर रखे रहते थे। तब चाप चढ़ाने अथवा घोड़ा ट्रिगर दबाने से भन्य कर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। तब वो लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाती को भी राम की शरण में ले गया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था। राम का जन्म भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है।
उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। यदि जिंदगी में मर्यादा का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं तो आपको वर्तमान और भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री राम ने अपना सारा जीवन मर्यादा में रहकर गुजारा, इसलिए तो हम प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं।